लड़की रोज अमीर लोगों के इलाके में जाकर एक अमीर आदमी पर नजर रखती थी और उसकी हर हरकत को नोट करती थी। जब उन्हें पता चला कि उसे रेड वाइन पसंद है तो उन्होंने एक प्लान बनाया। लड़की जानबूझकर अपने कपड़े गीले करके सुपरमार्केट में उससे टकराती है और फिर रेड वाइन के बारे में अनजान बनकर उससे बात शुरू करती है। अपनी खूबसूरती और आकर्षक शरीर के दम पर वह आसानी से उस अमीर आदमी का ध्यान खींच लेती है, लेकिन जैसे ही वह आदमी और करीब आना चाहता है, लड़की अचानक दूरी बनाकर वहां से चली जाती। सुपरमार्केट से बाहर निकलने के बाद वह ठंडी हवा में कांपने लगती है और तभी वह अमीर आदमी भी बाहर आता है। जब उसे पता चलता है कि लड़की की कैब कैंसिल हो गई है तो वह उसे घर छोड़ने की पेशकश करता है और लड़की भी बिना मना किए उसके साथ चली जाती है। लेकिन घर पहुंचने से पहले ही लड़की एक और चाल चलती है और कहती है कि उसका काम एक पागल फोटोग्राफर के साथ है और अगर उसकी हालत अच्छी होती तो उसे ऐसे लोगों के साथ काम नहीं करना पड़ता। यह सुनकर अमीर आदमी को मौका देता है और वह उसे अपने घर में रात बिताने का ऑफर देता है, लेकिन लड़की फिर से नखरे दिखाते हुए मना कर देती है और कार से उतर जाती है। हालांकि घर के दरवाजे पर पहुंचकर वह जानबूझकर देर करने लगी। तभी वह आदमी फिर से कार लेकर उसके पास आता है और उसकी हालत पर तरस खाकर उसे दोबारा मना लेता है और अपने घर ले जाता है। जैसे ही लड़की उस आलीशान बंगले में पहुंचती है तो वह बिना हैरान हुए आराम से उसके दिए रेड वाइन को पी जाती है और फिर अपने गीले कपड़े उतारकर अपने आकर्षण को पूरी तरह दिखाने लगती है। यह देखकर आदमी खुद पर काबू नहीं रख पाता और दोनों के बीच पूरी रात सब कुछ होता है। अगली सुबह वह आदमी खुश हो जाता है और सोचता है कि उसकी जिंदगी में फिर से खुशियां आ गई हैं और वह लड़की को हमेशा के लिए अपने पास रखना चाहता है। इसके लिए वह लड़की के काम करने वाली जगह पर जाता है और उससे अपने दिल की बात कहता है। लड़की भी जैसे पहले से सब समझ रही होती है और वह तुरंत रिश्ते के लिए हाँ कर देती है। आदमी खुशी से भर जाता है और उसे घर ले जाने लगता है, लेकिन तभी वह देखता है कि कोई चोर उसकी कार चुराने की कोशिश कर रहा है। वह उसे समझाकर भगाने की कोशिश करता है, लेकिन चोर उल्टा उसे धमकी देता है और कहता है कि वह उसकी लड़की के साथ भी गलत करेगा। यह सुनकर लड़की गुस्से में बोतल उठाकर उस पर फेंकती है, लेकिन चोर अचानक हमला कर देता है और आदमी को बुरी तरह पीट देता है और उसकी एक टांग तोड़कर भाग जाता है। इसके बाद वह आदमी व्हील चेयर पर घर लौटा है और लड़की पछतावा जताती है कि उसकी वजह से ऐसा हुआ। आदमी उसकी हालत देखकर और ज्यादा भावुक हो जाता है और उसे अपने साथ रहने के लिए कहता है ताकि वह उसकी देखभाल कर सके। लड़की इस मौके को हाथ से जाने नहीं देती और तुरंत मान जाती है और अपने सामान लेने घर जाती है, लेकिन आदमी को जरा भी अंदाजा नहीं होता कि वह किस खतरे में पड़ चुका है और वह तो उसे अपने घर का पासवर्ड तक बता देता है। लड़की जैसे ही अपने घर पहुंचती है तो वहां उसका मकान मालिक किराया लेने आता है और इशारों में गंदी बात करता है कि पैसे नहीं है तो कुछ और दे सकती है। लड़की सब समझती है लेकिन कुछ कहती नहीं और जैसे ही कमरे में जाती है तो अपना मासूम चेहरा छोड़कर तेजी से सामान पैक करने लगती है। उसकी रूममेट को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन लड़की कुछ नहीं बताती। असल में वह अब उस अमीर आदमी के घर शिफ्ट होने वाली होती है। उधर वह आदमी अभी भी उसके जाल में फंसा होता है और खतरे से अनजान रहता है। तभी अचानक मकान मालिक को पता चलता है कि लड़की की दोस्त मर चुकी है और वह डर जाता है और पुलिस को बुला लेता है। इसी बीच लड़की उस आदमी के सोते वक्त उसका फोन चुरा लेती है और उसकी साजिश आगे बढ़ती है। जब आदमी उठता है तो अपना फोन गायब आता है और ढूंढते हुए टीवी पर खबर देखता है कि लड़की की दोस्त की मौत हो गई है। वह यह बात लड़की को बताता है, लेकिन लड़की बिल्कुल शांत रहती है और कहती है कि यह सच है क्योंकि उसकी दोस्त अब उसके किसी काम की नहीं थी, इसलिए उसे मारना जरूरी था। यह सुनकर आदमी के होश उड़ जाते हैं और उसे समझ आता है कि लड़की और उसकी दोस्त पहले से ही उसे ट्रैक कर रही थी और उसके हर काम पर नजर रख रही थी। उन्होंने पहले से प्लान बनाकर उससे मुलाकात की थी। यह जानकर आदमी डर जाता है और उसे घर से निकल जाने को कहता है, लेकिन लड़की मना कर देती है और कहती है कि अब सब कुछ उसी का है। आदमी वहां से जाने की कोशिश करता है, लेकिन लड़की उसके फोन से दरवाजा लॉक कर देती है।